while Einstein was solving the most different 1 minute. कह रहे while जब आइंस्टीन was solving the most difficult problems in the physics, कह रहे हैं जिस समय आइंस्टीन भौतिक विज्ञान के दुनिया के सबसे जो है डिफिकल्ट समस्या को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ उनकी जो निजी जीवन थी वाज अनरेवलिंग असफल थी। अनरेवलिंग माने दुखदाई थी। उनकी निजी जीवन वह उधर भौतिक विज्ञान के नए नियमों का, नए समस्याओं का हल ढूंढ रहे थे, और इधर उनका पर्सनल जीवन जो था बड़ा क्या चल रहा था, वैवाहिक जीवन कहिए, घर का जीवन कहिए, अनरेवलिंग माने दुखद चल रहा था, कष्टकारक चल रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट, करे अल्बर्ट हैड वांटेड, अल्बर्ट चाहते थे टू मैरी विवाह करना मिलेवा से राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। कह रहे हैं अल्बर्ट तो मिलेवा से पढ़ाई लिखाई पूरी होने के तुरंत बाद ही विवाह करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इस विवाह के खिलाफ थी। सी थॉट, वह सोचती थी मिलेवा मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर दैन हर सन, जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी। उनके माँ का विचार था मिलेवा जो कि जिसकी उम्र उनके बेटे से 3 साल क्या थी, बड़ी थी, वाज टू ओल्ड, वह बहुत बड़ी थी, फॉर हिम, उसके लिए, अर्थात उनके बेटे के लिए। उनके माँ का विचार केवल यही था कि यह लड़की जो है मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है, और इस ये उनका मानना था यह 3 साल उम्र बड़ी है, मतलब बहुत, यह मेरे बेटे से बहुत बड़ी है, यह ठीक नहीं है। सी वाज आल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वह मिलेवा के बुद्धिमत्ता से भी बहुत क्या थी, परेशान थी। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, बोदर्ड में परेशान होना, उन्हें जो था मिलेवा की आदत भी ठीक नहीं लगती थी, है ना। आदत नहीं मतलब उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें ठीक नहीं लगती थी। सी इज, आगे देखिए, सी इज ए बुक लाइक यू, वह तुम्हारे लिए तो एक किताब की तरह है, हिज मदर से, उनकी माँ ने कहा। आइंस्टीन की माँ ने आइंस्टीन को बताया कि वह लड़की मतलब इतनी विद्वान है, इतनी तेज है कि वो तुम्हारे लिए किताब के बराबर है, वो तुम्हें पढ़ाती रहेगी, बताती रहेगी, काम करेगी ही नहीं घर का। आइंस्टीन पुट दी वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन विवाह टाल दिए। पुट ऑफ माने टाल देना होता है, यहाँ ऑफ है, यहाँ पुट है, पुट ऑफ मीन्स होता है टाल देना कुछ समय के लिए। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं दी पेयर, यह जोड़ा, जोड़ा यानी आइंस्टीन और मिलेवा, दी पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और अंत में यही जोड़ा जो था जनवरी 1903 में विवाह कर लिए। एंड हैड 2 सन्स, और इनके 2 बेटे भी थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद ही द मैरिज फ्लटर्ड, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं साबित हुआ। फ्लटर मीन्स होता असफल हो जाना। मिलेवा मीनवाइल, मिलेवा उसी तरह वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा उसी दौरान विवाह के बाद धीरे धीरे अपने जो है बौद्धिक क्षमता खोने लगी। इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक, एम्बिशन और बौद्धिक जो उनकी क्षमता थी, शक्ति थी, खोने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वह एक जो है नाखुश गृहिणी बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार करे आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई झगड़ा होने के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, और ये जोड़े जो थे आइंस्टीन और उनकी पत्नी मिलेवा, फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990, 1919 में ये लोग तलाक ले लिए। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल 1919 में ही पत्नी मिलेवा से तलाक लेने के बाद उसी साल कजिन एल्सा, अपनी चचेरी बहन कजिन एल्सा के साथ विवाह कर लिए। आगे देखिए, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्सीड विथ हिज, कह रहे हैं आइंस्टीन न्यू चैप्टर, पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का नया उनका व्यक्तिगत जीवन चरित्र कॉन्सीडेड इस बात से प्रसिद्ध होने लगा विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और उनकी पर्सनल जीवन तब धीरे धीरे प्रसिद्धि की तरफ दुनिया में बढ़ने लगा। इन 1950, 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जब उन्होंने अपना यह जो है सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया, तो दुनिया में धीरे धीरे इनका नाम पॉपुलराइज्ड, फेम, प्रसिद्ध होने लगा।
विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, विच जिसमें प्रोवाइडेड इन्होंने दिया ए न्यू इंटरप्रिटेशन नया व्याख्या, इंटरप्रिटेशन व्याख्या ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का एक नया सिद्धांत बताया। देखिए प्रोवाइड वन प्रदान करना, इंटरप्रिटेशन में व्याख्या करना। एन इक्लिप्स ऑफ सन, सूर्य ग्रहण के दौरान इन 1919 में ब्राट प्रूफ यह सिद्ध हो गया दैट कि इट वाज एक्यूरेट, कि उनका यह सिद्धांत क्या था, सही था। और 1919 में जब सूर्य ग्रहण लगा तो यह सिद्ध हो गया कि बताए गए इनका सिद्धांत जो है रिलेटिविटी का, सापेक्षता का, E = mc² जो था वो बिल्कुल सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, और आइंस्टीन ने इसे कुछ ज़्यादा ही करेक्टली कैलकुलेटेड, सही सही इसकी गणना किए, जांच किए, द एक्सटेंस टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, यह उन्होंने बताने का प्रयास किया द एक्सटेंट इस चीज को, टू विच जिससे द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, कि तारों में जो प्रकाश होती है वुड बी डिफ्लेक्टेड, यह परिवर्तित होकर आती है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से वह डिफ्लेक्टेड माने होता है परिवर्तित होकर, वह किरण परिवर्तित होकर तारों पर पड़ती है और तभी तारे क्या होते हैं, चमकते हैं। इस बात को उन्होंने इसमें बताया। आगे सुनिए। द न्यूज़पेपर, कह रहे द न्यूज़पेपर से प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, अखबार वालों ने उनके इस काम उसकी इस रचना पर, काम पर दावा किए एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और अखबार वालों ने इतना इन्हें प्रकाशित किया, इतने इनकी बातों को, थियोरी सिद्धांत को दिखाया, ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक की क्रांति आ गई। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, ये वैज्ञानिक क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति आई, रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, और आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज भी मिला इन 1921, 1921 में, 1921 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। ही वॉज सोवर्ड विथ हॉनर्स एंड इन्वाइटेशंस, ही वॉज सोवर्ड, उन पर जो है विथ हॉनर्स, उन पर सम्मान की बरसात हुई, एंड इन्वाइटेशन, और चारों तरफ से निमंत्रण मिलने लगे, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, दुनिया के एक एक बड़े बड़े देश के लोगों ने इन्हें अपने देश में जो है विज्ञान के क्षेत्र में विकास करने के लिए, विज्ञान के पदों पर नौकरी देने के लिए इन्हें निमंत्रण देने लगे, और इनके ऊपर जो है सम्मान की वर्षा, इज्जत की वर्षा होने लगी। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, एंड लाउडेड, और इनकी प्रशंसा की गई, लाउड माने प्रशंसा करना, लाउडेड बाय प्रेस, और जो है प्रेस के द्वारा, अखबारों टीवी के माध्यम से इनकी काफी प्रशंसा भी देश में की गई। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, when जब the Nazis, नाजियों ने, ये भी एक धर्म है, नाजीज केम टू पावर, जब नाजी के लोग सत्ता में आए इन जर्मनी इन 1933, 1933 में जब जर्मनी में नाजियों का क्या आया, सत्ता में आया, उनकी सरकार बनी। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, और आइंस्टीन यहाँ से अमेरिका चले गए। इमिग्रेटिंग मीन्स होता है प्रवास कर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। 5 ईयर्स, 5 साल तक लेटर, करे 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, फिशन इन बर्लिन, कह रहे हैं बर्लिन में जो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशरमैन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन का आविष्कार हो गया, डिस्कवरी की गई। हैड अमेरिकन फिजिस्ट, कह रहे हैं यह आविष्कार अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, अमेरिकन फिजिसिस्ट, अमेरिका के जो भौतिकवाद लोग थे, इन एन अप्रोर, उनमें कोलाहल मच गया, भगदड़ मच गई, घबरा गए कि अरे ये तो बर्लिन वाले जो थे इतने आगे निकल गए, उन्होंने न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विघटन का क्या किया, खोज कर लिया है। मेनी ऑफ देम, उनमें से कई ऐसे वैज्ञानिक थे, हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिसिज्म, ये फांसीवाद से दूर भागने लगे, डर गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब वे डरते थे, द नाजीज कुड बिल्ट, कि नाजियों ने भी बना सकते थे, एंड यूज द एटॉमिक बम, और यह न्यूक्लियर फिशन जो नाभिक विघटन हुआ, इससे अब नाजी लोग भी क्या कर सकते हैं, परमाणु बम बना सकते थे, और ये दूसरे देशों पर प्रयोग कर सकते, इससे डर से वैज्ञानिक जगह जगह भागने लगे।
एट दी अर्जिंग ऑफ द कलीग, कलीग माने साथी, कह रहे हैं एट दी अर्जिंग ऑफ कलीग से साथियों के निवेदन करने पर, अर्ज माने निवेदन करना, कह रहे हैं साथियों के निवेदन करने के बाद आइंस्टीन रोट ए लेटर, आइंस्टीन भी एक पत्र लिखे टू दी अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, ऑन 2 अगस्त, करें ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वार्न, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई, जिसमें उन्हें क्या हुई, चेतावनी मिली, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, कह रहे हैं उन्होंने उस पत्र में चेतावनी देते हुए आइंस्टीन ने लिखा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को बताया, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार की एक भी बम, एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट, अगर किसी भी बंदरगाह, पोर्ट माने कोई भी स्थान, कह रहे हैं एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर एक किसी क्षेत्र में एक बंदरगाह पर अगर उसे फोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड द होल पोर्ट, वह लगभग उस पूरे बंदरगाह को नष्ट कर देगी, टुगेदर साथ ही, विथ सम ऑफ विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, और वह उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को भी क्या करेगी, नष्ट कर देगी। सराउंडिंग्स माने आसपास, टेरिटोरी माने क्षेत्र होता है, टेरिटरी माने क्षेत्र, तो याद रखिए। वह बम जो होगा, ये एटॉमिक बम, परमाणु बम, यह एक स्थान से दूसरे स्थान की यानी कई दूर तक यह क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके इन बातों का, इस सुझाव का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अमेरिका के राष्ट्रपति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दी अमेरिकन्स डेवलप्ड दी एटॉमिक बम, और अमेरिका के लोग परमाणु बम बना लिए, इन सीक्रेट प्रोजेक्ट, गुप्त कार्य के दौरान, ऑफ दी राउंड अपना, कह रहे हैं अमेरिका के लोग मना करने के बाद भी सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी एक गुप्त कार्यक्रम बनाकर, उन्होंने योजना बना के परमाणु बम क्या किया, बना लिया। एंड ड्रॉपेड इट, और वह बम गिरा दिया, ड्रॉप नाम गिरा दिए, ऑन दी जापानीज सिटी, जापान के शहरों पर, ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने इन अगस्त 1945, 1945 ईस्वी के अगस्त महीने में हिरोशिमा नागासाकी, जापान के दो शहरों पर बम गिराया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, वो भी परमाणु बम। आगे सुनिए। आइंस्टीन वाज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, कह रहे हैं आइंस्टीन उस डीपली सेकंड, बुरी तरह भयभीत हो गए, कांप गए, प्रभावित हुए, एक्सटेंट माने तुरंत, ऑफ डिस्ट्रक्शन, कह रहे हैं इतने अधिक, एक्सटेंट माने अधिक होगा, इतने बहुत बड़े विनाश के बाद आइंस्टीन इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। दिस टाइम, इस बार, ही रोड द पब्लिक मेसिव टू यूनाइटेड नेशन, और इस बार वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक मिसिव, जनता की सहायता के लिए पत्र लिख दिया। इन इट इसमें ही प्रपोज टू फॉर्मेशन, उन्होंने यह सूचना देने का कष्ट किया, ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व सरकार को। अनलाइक द लेटर, यह उस पत्र से अलग था, अनलाइक माने विपरीत, दी लेटर रूजवेल्ट, यह अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के भेजे गए पत्र से बिल्कुल पत्र क्या था, अलग था। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले दशकों में, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में, आइंस्टीन गाट इवर मोर इन्वॉल्व इन दी पॉलिटिक्स, आइंस्टीन जो थे वह राजनीतिक में अधिक रुचि लेने लगे, इन्वॉल्व माने सम्मिलित होना, पॉलिटिक्स में भी वह हिस्सा लेने लगे। एजिटेटिंग फॉर एन, कह रहे एजिटेटिंग फॉर एन इन टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग, कह रहे यह हथियारों के बनाने के विरुद्ध काम करने लगे। आर्म्स बिल्डअप माने हथियार बनाना, यूजिंग और उसका प्रयोग करना, हीज ए पॉपुलरिटी टू कंपैगन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उनकी यह प्रसिद्धि जो थी, कंपैगन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उनकी यह जो क्रांति थी वह दुनिया में शांति और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र बनाने की, यह राजनीतिक में उन्होंने कदम रखा था, यह प्रसिद्धि बनने लगी। वेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में हुई, एट द एज ऑफ 76, 76 के वर्ष में, ही वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, ही वाज सेलिब्रेटेड, उनको जो है सम्मान मिला,
एज ए विजनरी, एक दृष्टा के रूप में, विजनरी माने जिसकी दृष्टिकोण लंबी हो, ये एक दुनिया के अच्छे दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन और विश्व के नागरिक के रूप में, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और साथ ही साथ वैज्ञानिक विद्वान होना और दुनिया का नागरिक होना, और एक जो है मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले की तरह उनका मान सम्मान किया गया। तो इन सब बातों को आप याद रखिए। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1955 हुई थी, 76 साल की उम्र में, और उनका विवाह जो हुआ था ये भी इस पर रह गया है। 1919 में उनका जो था तलाक हुआ था, और मिलेवा से शादी पहले किए थे, दूसरी अपनी कजिन बहन एल्सा से किए थे। इन सब बातों को आप याद रखिए, और आगे आपको जो है हमारे बुक के सभी जो हैं लेसन जब आपको पढ़ा दिए जाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।